विवेक श्रीवास्तव ने चंदौली के प्रत्याशियों से भी बात की। एसपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने क्या दावा किया, आप भी सुनिए। लोगों के ओपिनियन जानने के बाद अब हम मिलवाते हैं आपको चंदौली के प्रत्याशियों से। मेरे साथ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह। टक्कर बहुत खतरनाक अब की बार बताई जा रही है। सीट फंसा दी आपने? नहीं, जीत रहे हैं हम लोग। फंसाया क्या? जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे, तो आपको लगता है कि उनसे उनकी नाराजगी चल रही है? देखिए, उनकी नाराजगी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे 40 साल की तपस्या का फल है। मैं भी राजनीति में तपस्या कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति के दुख सुख में खड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ, कभी किसी के बीच में नफरत फैलाने की बात नहीं कही। 1.5 लाख जो वोटर हैं वो ब्राह्मण हैं, 2.25 लाख राजपूत हैं और यादव जो हैं वो 2.5 लाख हैं। तो इनमें से और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, जैसे कि बनिया हैं, राजभर हैं। तो इनमें से आपके हिस्से में कितने का दावा कर रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन है तो उसमें फ़ायदा तो आपको मिलना ही मिलना है। ब्राह्मण राजपूत में क्या हाल है आपके हिसाब से? मैं जाति में विश्वास नहीं करता। सारे लोग हमको वोट करेंगे। देखिएगा, 70% जितना वोट पड़ेगा उसमें 70% लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और वोट करेंगे। यूपी में आपकी बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की? हमको तो लगता है मोदी जी बिहार जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, पक्का? पक्का। क्योंकि आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों को ज्यादा पता होता है क्या? तो मोदी जी बिहार जाएंगे लगता है आपको? कहता रहा हूँ। अतिशयोक्ति नहीं? अगर वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें तो मोदी जी भी हार जाएंगे। आपका आरोप है कि यहाँ के जो डीएम हैं वो हाँ, व्यक्तिगत डीएम नहीं, अब चूंकि मालिक तो डीएम ही है, तो उनके अधीन जितने भी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं सब किसी एक समाज विशेष के हैं। ये लोग हम लोगों को घरों पे झंडा नहीं लगा देते हैं, न कभी जो है प्रचार करने के लिए अगर हम टोपी लगा के चलते हैं, हम लोग टोपी उतरवा लेते हैं। बीजेपी की ओर से 30वीं बार केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मैदान में हैं। उनसे भी विवेक श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं आपको लगता है इन चुनाव में? देखिए, इन चुनाव में नीचे मोदी जी के द्वारा जो 4 बातें रखी गई हैं, महिलाएं, नौजवान, गरीब और किसान, और ये किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय को हों, सबको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिलता है, उनसे प्रोत्साहन मिलता है और देश के लिए तबका आम है। विपक्ष इसको लेके कह रहा है कि नहीं, अब की बार राजपूत ब्राह्मण एक और हैं, लेकिन बाकी सब तो एक और हो गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वीरेंद्र सिंह, उनके और। देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टियाँ, उनका न कोई कर्म है, न कोई सेवा है और न कोई उन लोगों का आचरण चरित्र बेहतर रिकॉर्ड है। सत्ता में रहना, लूट खसोट करना, सत्ता अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना, यही उनका जीवन चरित्र रहा है, उनका सरकारी चरित्र रहा है। वीरेंद्र सिंह जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये केंद्रीय मंत्री हैं तो सारा जो सिस्टम है वो इनके साथ खड़ा है और उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, प्रचार करने में दिक्कतें उत्पन्न कर रहे हैं लोग, ऐसा उनका आरोप है। यह उनका मिथ्या आरोप है। इतने अनाप शनाप वो पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाए थे, पता नहीं, हमने तो ये भी नहीं चेक कराया कि परमिशन से लगी कि बिना परमिशन से। कांटे की टक्कर है इस सीट पर और जनता तो मुझे पर्याप्त बड़े बहुमत से जिताने का आशीर्वाद दे रही है। अब आप लोगों का आकलन अपनी जगह है। अखिलेश ये कहते हैं कि सिर्फ एक क्योटो छोड़ के, मतलब जो बनारस है वो उन पे कर रहे थे तंज कि क्योटो छोड़ के बाकी सारी सीटें बीजेपी हार रही है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नहीं, सारी सीटें ही बीजेपी हार रही है। अब की बार आकलन क्या है आपका उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर? अब भाई, इतने विद्वान ये लोग हैं, इतना इन लोगों का आकलन कर रखा है इन लोगों ने, तो मैं क्या टिप्पणी करूं? अखिलेश यादव को आपके साथ बैठना चाहिए, आप कह रहे हैं कि आप उनका ज्ञानार्जन करा देंगे? अरे, मैं ज्ञानार्जन करा रहा हूं कि अखिलेश यादव अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी की सीट बचा पाएंगे कि नहीं, ये संकट उनके सामने खड़ा है। कन्नौज की सीट तो हार रहे हैं और राहुल बाबा अमेठी तो हिम्मत नहीं किए, चुपके चुपके अंतिम दिन आए और विरासत लेने का नाम लिए। वहां राहुल जी खुद फंसे हुए हैं। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के लिए और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सुनील हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।